Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss carbohydrate, which is a biomolecule. It has covered in both two chapters, chapter 14 by 12 of chemistry and chapter 9 by 11 of biology. 11 क्लास के बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल है और 12 क्लास के स्टैंडर्ड 12 के लास्ट में जो है वो चैप्टर 14 है, बायोमोलिक्यूल है. So what is carbohydrate? Carbohydrate, another name of carbohydrate is saccharide. Saccharon means sugar होता है. Saccharon का जो मतलब sugar होता है, तो इसलिए sugar को saccharide बोलते हैं, इसलिए carbohydrate का दूसरा नाम saccharide है. और उसका जो classification है that is monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. So carbohydrate definition literally in literal words, carbohydrate it is hydrated carbon. Hydrated carbon, it means if we add water, that is water in carbon, so it will give us carbohydrate. A simple formula is very simple, CxH2OY. So it is general formula of the carbohydrate. For example, if we put 6 here, यहाँ 6 और यहाँ पे 6 देंगे तो C6H2O6 ये हो जाएगा C6H12O6, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, एक मोनोसेक्राइड है. लेकिन ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज तीनों का एक ही फॉर्मूला है. ये तीनों का एक ही फॉर्मूला है. जब तक हम इस फॉर्मूला के नीचे नहीं लिखेंगे कि ये ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है या फ्रक्टोज है, तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि क्या है. नहीं तो सिर्फ हम लोग को मोनोसेक्राइड लिखना होगा. इसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे बाद में कि इस फॉर्मूला इज सेम बट देर आर 3 कंपाउंड्स विच आर ऑलरेडी डिफरेंट, देयर बिहेवियर इज डिफरेंट, रिएक्शन इज डिफरेंट. तो ये जनरल फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं कि ये देर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल. ये C6H12O6 हो गया, लेकिन अब जैसे रैमनोज है, रैमनोज में C6H12O5 है, एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल कम है, फिर भी ये शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट है. और दूसरा हम लोग एग्जांपल देखें, C2H2O2, इसको हम लोग दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं C2H4O2. इसको थोड़ा और घुमा करके हम लोग लिखें CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है. तो एसिटिक एसिड का भी फॉर्मूला सेम है जो उस फॉर्मूला में बैठता है, but acetic acid is not a carbohydrate and rhamnose is carbohydrate. केमिकली जो डिफाइन किया गया है, केमिकली कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. एल्डिहाइड है या कीटोन है और पॉलीहाइड्रोक्सी में से बहुत सारे हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स उसमें हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव है. और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, और ऐसे जो है हाइड्रोलिसिस में जो इस तरह के यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे. एग्जांपल इज होम शुगर, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, कॉमन शुगर जो है दैट इज होम शुगर या टेबल शुगर भी बोलते हैं उसको. ये कार्बोहाइड्रेट है बट नॉट मोनोसेक्राइड. कार्बोहाइड्रेट है लेकिन मोनोसेक्राइड नहीं है, ये डाइसेक्राइड है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे. उसी तरह वुड, लकड़ी जो है, ये लकड़ी का जो फर्नीचर वगैरह आप जो देख रहे हैं, ये सारा सेलुलोज है, एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड है. फिर क्लॉथ जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है. अब इसका क्लासिफिकेशन 3 तरह से है. मोनोसेक्राइड मैंने सिंपल 1 यूनिट ऑफ शुगर, और 2 से 10 होगा तो ओलिगोसेक्राइड्स बोलते हैं, और मोर देन 10 है तो उसको पॉलीसेक्राइड बोलते हैं. ओलिगो मीन्स होता है लेस, इट इज जस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड का उल्टा है ओलिगोसेक्राइड. सो नाउ मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, वहाँ पर फॉर्मूला इज द सेम. उसके बाद रैमनोज के बारे में भी वहाँ डिस्कस किए हैं, इसमें एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल कम है. इसके बाद आता है राइबोलोज. राइबोलोज में एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल ज़्यादा है, इसमें एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल ज़्यादा है, उसमें एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन मोलिक्यूल कम था. ये राइबोलोज कहाँ पर ये CO2 फिक्सेशन करता है फोटोसिंथेसिस में,
कार्बन का जो फिक्सेशन होता है वो उसको जो है उसमें ये काम आता है। RUBP आप लोग पढ़े होंगे। इसके बाद राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज है। इसमें फॉर्मूला सेम है, उसी फार्मूला पर आया है, जो जनरल फार्मूला वहाँ पे फिट बैठता है C5H10O5। ये है राइबोज। और डीऑक्सीराइबोज में एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल कम हो गया, यहाँ 5 था तो यहाँ 4 हो गया, इसको डीऑक्सीराइबोज, यहाँ नाम भी है डीऑक्सी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल। इसमें से राइबोज से एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन का निकाल लिया गया तो उसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है, इससे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ना ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर, प्रकृति में फ्री मिलता है। स्वीट फ्रूट, मीठा जो भी फल है उसमें ग्लूकोज है। हनी, मधु जो है वो भी ग्लूकोज है। और वेरी इंस्टेंट एनर्जी, हनी में तुरंत क्विक एनर्जी मिलता है। जैसे ग्लूकोज का हम लोग वो पीते हैं मार्केट से लाके, ग्लूकोज का डब्बा, तुरंत एनर्जी मिलती है, वो सेम हनी से भी मिलता है। फिर राइप ग्रेप्स, पके हुए अंगूर हैं, ये सभी उसमें ग्लूकोज हैं। ग्लूकोज अकर्स इन द ब्लड ऑफ ऑल पीपल, हम लोगों के सभी के शरीर में ब्लड में ग्लूकोज रहता है, ब्लड में ऑफ ऑल पीपल। एंड वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज सो क्रिटिकल दैट if it falls down to half of normal value, the people will become unconscious. इसका परसेंटेज जैसे फास्टिंग में 110 होना चाहिए शुगर का, अगर 55 हो गया तो पीपल, जो भी आदमी है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। और अगर इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो दैट पर्सन विल कोलैप्स। ये सो क्रिटिकल है इसका ग्लूकोज का ब्लड में परसेंटेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए सेम तीन स्ट्रक्चर जिसका केमिकल फार्मूला सेम है, यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, जिसका C6H12O6 है। ये कैसे हो रहा है? 6 मोलिक्यूल कार्बन के हैं, H12 12 मोलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के 6 मोलिक्यूल हैं। तो उनका डिफरेंट तरह से अगर अरेंज किया जाएगा तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं जिसका रिएक्शन डिफरेंट है, ऑल्दो केमिकल फॉर्मूला इज सेम। जैसे फॉर एग्जांपल 3 लेटर है TEAT, जिसको चाय बनेगा, TEA, अगर हम उसको उलट दें EAT ईट बन जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे तरह से उल्टेंगे सीक्वेंस को तो ATE एट हो जाएगा। एट मैंने पास्ट टेंस ऑफ ईट, इसने खाना खाया, ये ईट मैंने खाना और ये टी मैंने चाय। इसी तरह से उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं, अगर उसका पोजीशन हम लोग चेंज कर देंगे तो दैट विल बिकम डिफरेंट कंपाउंड। जैसे कि हमने देखा लेटर्स, जैसे कि इसमें पोजीशन ऑफ लेटर्स दैट डिटरमाइन द वर्ड, लेटर का जो पोजीशन है वो वर्ड को डिटरमाइन करता है कि वो कौन सा वर्ड बनेगा और उसका क्या मीनिंग होगा। इन द सेम वे जी, पोजीशन ऑफ एटम्स दैट विल डिटरमाइन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जो एटम का पोजीशन है वो डिसाइड करेंगे। तो बहुत बारीक सा चेंज है उसमें। देखिए जैसे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यहाँ पे ये कार्बोसाइक्लिक है, ऑर्गेनिक साइकिल है। इसमें यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे है, C6 है। और इसमें जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी जो है, OH जो है, इसका पोजीशन इस तरह से है। ये पोजीशन इसमें चेंज हो जाता है, यहाँ H ऊपर है और OH नीचे है। सिर्फ इसका पोजीशन चेंज हो जाने पर H और OH का ये गैलेक्टोज बन जाता है और इसका रिएक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका भी फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे ये 5 रिंग है। 5 रिंग में 5 जो है आर्म्स हैं, यहाँ देखिएगा 5 एटम्स हैं इसमें, और यहाँ 2CH2OH है। फॉर्मूला सेम है लेकिन ये फ्रक्टोज बन जाता है, तो इसलिए इसका जो है डिफरेंट हो जाएगा। तो उसके जस्ट पोजीशन चेंज होने से, जैसे हमारे हाथ इस तरह है, अगर हाथ हम लोग ऐसे कर लें तो पोजीशन विल चेंज, ऐसे कर लें चेंज, तो डिफरेंट
मोलिक्यूल बन गया। सिमिलर थिंग यहाँ पे हो रहा है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज सभी में सेम चीज़ हो रहा है। उसके बाद देखिए राइबोज है, राइबोज यहाँ बताए थे। राइबोज जो है, जो न्यूक्लियोटाइड में C5H10O5, इसका स्ट्रक्चर ये फ्रक्टोज से ही बना है। यहाँ पर इसमें से माइनस, यहाँ CH2OH में से CH2O निकाल लीजिए, सिर्फ H रह गया, तो ये हो गया राइबोज का फॉर्मूला। एक कार्बन मोलिक्यूल कम हो गया और एक वाटर मोलिक्यूल कम हो गया, तो ये आ गया C5H10O5। इसमें जो स्ट्रक्चर, जो जिस तरह का ये जो 6 मेंबर जो है साइक्लिक कंपाउंड जो हुआ, इसमें ये जो है ऑर्गन 6 मेंबर्ड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन। इसमें 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन है, इसको पायरान बोलते हैं, पायरान। और जिसमें एक कम हो जाएगा उसको फ्यूरान बोलते हैं। तो ये इसमें फ्रक्टोज में ये फुरान है, ठीक है। फ्रूट्स में फ्रक्टोज होगा, याद करने के लिए आसान है, F से फ्रूट, F से फ्रक्टोज, फ्रूट में फ्रक्टोज होगा, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं ओलिगोसैकेराइड। इसमें इंपॉर्टेंट है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का फॉर्मूला हो जाएगा सेम, 2 मॉलिक्यूल को जोड़िए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को जोड़ दीजिए और उसमें से सिर्फ H2O निकाल लीजिए, तो ये फॉर्मूला इसका आ जाएगा C12H22O11। सुक्रोज जो कॉमन शुगर है, जो घर में हम लोग डेली खाते हैं, उसी को सुक्रोज बोल रहे हैं। इसको शुक्र से याद कर सकते हैं, सुक्रोज, शुक्र है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। होम शुगर या टेबल शुगर, इसमें 2 तरह का आपने देखा होगा, जो मार्केट से चीनी लाते हैं, एक का बहुत महीन दाना होता है, बिल्कुल जो क्रिस्टल छोटा है, और एक का बड़ा होता है। तो जो बहुत छोटा वाला क्रिस्टल है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, वो शुगर केन से बनता है दैट शुगर जो है सुक्रोज। और जो ज़्यादा बड़ा साइज का है, दैट फ्रॉम शुगर बीट, वो शुगर बीट से उसका प्रोडक्शन होता है, तो वो भी शुगर ही है, फॉर्मूला ही सेम है, सिर्फ साइज ऑफ जो है वो क्रिस्टल जो है वो छोटा और बड़ा होता है। तो ये हो गया बीट शुगर, और एक को केन शुगर बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज लैक्टोज, ये मिल्क में पाया जाता है। लैक्टोज जो है मिल्क में जो शुगर होगा उसको लैक्टोज बोलते हैं। इस ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों मिलके बना हुआ है, जबकि सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलके बना हुआ है। इसके बाद एक माल्टोज है, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल, वो माल्टोज बनता है, और दोनों के बीच में ज्वाइंट है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। जो H2O एक निकल गया बीच में से और वो लिंक बनता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलके, मोर देन थाउजेंड्स, वो बनाते हैं, उसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। एंड इट इज नॉट स्वीट, ये मीठा नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन शुगर भी बोला जाता है। पहले चूँकि कन्वेंशन था कि मीठा चीज़ ही है, चूँकि ये ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज मीठा होता था, तो उसको कार्बोहाइड्रेट को मीठा ही समझते थे। लेकिन पॉलीसैकेराइड का जब पता चला, तो पता चला कि ये तो मीठा नहीं है, इसलिए इसको नॉन शुगर भी कहते हैं। एंड दूसरी बात है, ये न तो वाटर में डिजॉल्व होगा और न ही एसिड में होगा। इट इज एसिड इनसोल्युबल मैक्रोमोलिक्यूल, जिसके चलते इसको स्टोरेज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना हैवी स्ट्रक्चर बन जाता है, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और मोनोसैकेराइड जो है, मोर देन मेनी थाउजेंड्स, तो इसलिए वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी में, स्टोरेज में, जिसको हम लोग स्टार्च एंड ग्लाइकोजन बोलते हैं। और सेलुलोज में भी इसका सेलुलोज बनता है, जो है सेल वाल का, प्लांट का जो सेल वाल है, वो आपका स्ट्रक्चर सेलुलोज का, ये डिजॉल्व नहीं होगा, ना एसिड में डिजॉल्व होगा ना वाटर में होगा, लेकिन वो सेलुलोज ही है, शुगर ही है, जिससे आपका सेल वाल बना हुआ है। और भी हैं एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, ये आपका भी एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, इंसुलिन एंड इनुलिन में डिफरेंस।
नीट में आता है, इनुलिन, उसके बाद काइटिन, काइटिन का भी आया था अभी दिस ईयर जो है नीट में फंजाई का जो होता है। उसके बाद ग्लूकोजामिन एंड गैलेक्टोजामिन, ये केमिकली मॉडिफाइड शुगर हैं, इसको मॉडिफिकेशन से बनाया गया है, ग्लूकोजामिन एंड गैलेक्टोजामिन। देन वाटर मोलिक्यूल आर स्प्रिट आउट, बाहर निकल जाते हैं। जब ये मोलिक्यूल्स जुड़ते हैं, दो मोलिक्यूल जो है मोनोसेक्राइड, जब दो मोलिक्यूल जुटेंगे आपस में तो एक वाटर मोलिक्यूल जो है स्प्लिट आउट बाहर आ जाएगा, एज द कार्बोहाइड्रेट यूनिट आर अटैच्ड टू वन मोलिक्यूल, ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से जुड़ते जाते हैं, बहुत सारे जो मोलिक्यूल्स हैं जुड़ते जाते हैं। तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए? तो एनर्जी चाहिए, एटीपी वहाँ पर लगेगा, और दूसरा एंजाइम का काम होगा। यही एनर्जी जो स्टोर हुआ बाद में इसको जो है उसको ब्रेक डाउन करके हम लोग उसका एनर्जी से इस्तेमाल होता है शरीर में, प्लांट में और एनिमल में। प्लांट में स्टार्च एंड एनिमल्स में हम लोग में ग्लाइकोजन यहाँ पर है, ग्लाइकोजन का इस्तेमाल होता है। पॉलीसेक्राइड का डिफिनीशन केमिकली, कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। जो बहुत सारे नंबर देते हैं या बहुत सारे नंबर जोड़ के बने हैं, एक ही बात है, उसको पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। स्टार्च, जैसा बताया, स्टार्च इज स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट। प्लांट में स्टार्च है, उसमें स्टोर होता है, और ह्यूमन में, एनिमल में ग्लाइकोजन है, इसलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोला जाता है। तो स्टार्च स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट्स, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के लिए वो डाइटरी हो गया। प्लांट जो स्टोर किया वो हम लोग डाइट के रूप में ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, जैसे सीरियल, रूट्स, ट्यूबर, आलू वगैरह, सम वेजिटेबल्स, इस सब में ये सब जो है हम लोग जो प्लांट स्टोर किया स्टार्च के रूप में हम लोग उसको एज ए डाइटरी ले लिए। ये इसमें इसका स्ट्रक्चर जो है दो तरह का है, इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन दो सब यूनिट्स हैं, ये दोनों मिल करके स्टार्च को बनाते हैं। इसमें 15 to 20% जो एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन 80 to 85% होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? एमाइलोज वाटर सोलुबल है और ये वाटर इनसोलुबल है। उसके बाद अनब्रांच्ड चेन है, इसके एमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं होगी, एक चेन है, स्ट्रेट चेन है, उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, जबकि एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होगी। और ये जो ब्रांचिंग जब भी होगा 6 नंबर का कार्बन आइटम से ब्रांचिंग होगा। इसमें 6 नंबर का कार्बन आइटम देखिए टॉप पर है, यहाँ टॉप पर है, यहाँ टॉप पर, इससे ब्रांच निकलेगा ऊपर। उसके बाद इसमें डिफरेंस क्या है, इसका जो बॉन्डिंग जो होगा C1 और C4 के बीच में होगा। आप यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ C1 है, एक का स्ट्रक्चर C1 यहाँ है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, और दूसरे का देखिए कार्बन 4, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में यहाँ पर। तो इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगा जो है उसको, ये आपका C1 और C4 के बीच बॉन्ड बनेगा तो उसको एमाइलोज में होगा। और एमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, C1 C4 के बीच भी बॉन्डिंग होगा और C1 एंड C6 के बीच भी बॉन्डिंग होगा। C1 और C6 के बीच बॉन्डिंग होने से क्या होगा देख लीजिए, C1 यहाँ है और C6 कहाँ है, दूसरे का C6 यहाँ है, C1 यहाँ है और C6 यहाँ। तो इस तरह का तिरछा, ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ऐसा तिरछा डायगोनल जो है स्लैंटेड लाइन बनेगा इसमें जब बॉन्डिंग होगी। उसके बाद देखिए ग्लाइकोजन, एक चीज स्टार्च जो है, I2 स्टार्च जो है, इसमें आयोडीन होगा, उसका ब्लू कलर होता है, सभी का नहीं होगा। सभी स्टार्च I2 जो है उसका ब्लू कलर होगा। उसके बाद ग्लाइकोजन हो गया जिसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं, ये हम लोग के लीवर में, ब्रेन में और मसल्स में ये होता है, और फंगस में भी होता है, फंजाई का जो है उसमें भी स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन का। ये सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन है, ये एमाइलोपेक्टिन के तरह ही है, बट मोर ब्रांचिंग ज़्यादा हो रहा है इसमें। एंड ब्रेक डाउन के बाद हम लोग को व्हेन वी नीड ग्लूकोज, तब हम उसका ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज मिलता है। देन सेल्यूलोज इज अनदर इम्पॉर्टेंट, ये प्लांट में होता है। द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, पूरे प्लांट में सबसे ज़्यादा सेलुलोज होगा, चूँकि सेल, हर एक सेल का सेल वाल सेलुलोज से बना होगा। कितने सारे न्यूमरस सेल्स हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अगर है प्लांट में, दैट इज सेलुलोज।
प्लांट किंगडम। इसमें स्टेट चेन होगा, सेलुलोज में स्टेट चेन होगा ग्लूकोज का, और C1 और C4 के बीच बॉन्डिंग होगा। नॉर्मली वही C1 और C4 के बीच बॉन्डिंग होता है। और ये होमो पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है। होमो है, इसमें दूसरे चीज़ नहीं बोलेंगे, सिर्फ ग्लूकोज ही रहेगा, ग्लूकोज का ही कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये होमो पॉलीमेरिक है पॉलीसेकेराइड। स्टार्च एंड ग्लूकोज ए वेरिएंट ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का ही वेरिएंट है स्टार्च एंड ग्लूकोज। और इसका फॉर्मूला देखिए C6H10O5, और यहाँ n, उसमें ब्रैकेट के n पावर n टाइम्स गुना करेंगे तो वो इसका फॉर्मूला हो गया। सिर्फ एक मोलिक्यूल वाटर निकल गया इसमें से, C6H10O5 हुआ। इससे क्या क्या बनते हैं, वुड जो है लकड़ी, पेपर बनता है प्लांट के पल्प से, और क्लॉथ जो है वो है, और प्योर सेलुलोज जो है वो कॉटन थ्रेड या कॉटन का जो है वो दैट इज प्योर सेलुलोज। इसके बाद एक और प्रोडक्ट है, इसमें पॉलीसेकेराइड का काइटिन है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स है तो इसमें डिफरेंट होंगे मिले हुए, और इसका एक्सोस्केलेटन बनता है आर्थ्रोपोडा में एंड फंजाई में। ये बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, और लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है, डिजोल्व नहीं होगा जल्दी। उसके बाद इनुलिन एक प्रोडक्ट है जो पोलाइमर ऑफ फ्रक्टोज है। इसके पहले जो थे ये ग्लूकोज के थे और ये फ्रक्टोज के थे। सो नाउ इट इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। आप लोग वीडियो को जो अब तक हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम कैसे इसको और बेहतर बना सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट।